अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे घर में हुई थी दावत। ठीक है, तो मैंने व्लॉग बना लिया था उसका, आपके लिए कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये जी था भाई रात का टाइम, क्योंकि अक्सर जब टाइम मैनेज ना हो रहा हो तो सब लोगों की आदत होती है कि रात को मीठा-मीठा बना के और कुछ चीज़ें करके रख देते हैं कि सुबह में मुश्किल ना आए। तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था, क्योंकि बच्चे घर पे थे और मैं और मामा ने अकेले ने सब कुछ करना था। तो हमने ऐसे किया कि हमने मीठा-मीठा रात को बना के रख लिया था और डिसाइड भी कर लिया था हमने क्या बनाना है। ये था रात का टाइम, तो मामा साथ में पका रही थी रोटियाँ, साथ में मैंने दूध चढ़ा दिया था ताकि मैं मीठा बना सकूँ। आज सब डिब्बा कंपनी दावत होने वाली थी मतलब शीर खुरमा बनाना था, रसमलाई बनानी थी, तो बस उसी का ये सामान मंगाया हुआ था। और बाकी सामान हम लोग सारा ग्रोसरी के साथ ही ले आए थे, क्योंकि हमें पता था कि दावत है। बस ये चीज़ें हम लोग भूल गए थे, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था हमें ग्रोसरी करते हुए, क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा ही हमने ले लिया था। तो बस ये चीज़ें ज़हन से निकल गई थी जब, तो ये हमने मंगवानी पड़ी, बल्कि मामा मेरी गई खुद लेने स्टोर से। तो बस ये चीज़ें हमने मंगवा ली थी कि रसमलाई बना लें और शीर खुरमा बना लें। हमने ये ऑल पर्स का दूध यूज़ किया था, इसलिए कि रसमलाई इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है, ना कि जो दूसरा खुला हुआ दूध होता है उससे। तो ये हमने शीर खुरमा बनाना था, तो इसलिए हमने ये खुला जो दूध होता है हमने वो लिया। 1 किलो से ज़्यादा ही दूध था, क्योंकि इसमें इतना मीठा होता है शीर खुरमे के पैकेट में कि आप 1 किलो के दूध में इनकी क्वांटिटी पूरी नहीं कर सकते। भई बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं ना, बस वही लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। और हमारे जैसे जो बहुत ही कम मीठा या मुनासिब सा मीठा खाते हैं ना, वो 1 किलो के दूध में ये पैकेट नहीं डाल सकते। तो मैंने 1 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा ही दूध लिया था, ठीक है, और मैंने इसमें ये पूरा पैकेट डाल दिया था, और फिर भी मुझे मीठा-मीठा ही लग रहा था। बट क्या करें गुज़ारा तो फिर करना था हमने। तो ये भाई दूध को बॉयल आया और मैंने इसमें डाल दिया शीर खुरमे का पैकेट, क्योंकि ये ईज़ी टू वे है कि जल्दी से बन जाता है। बस इसको 2-3 बॉयल आएँगे और जब ये गाढ़ा होने लग जाएगा, ये देखें गाढ़ा होने लग गया है, तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा-सी ना पतली-सी इसका ये टेक्सचर रखते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो बिल्कुल ये गाढ़ा-सा बन जाता है, मलाई जैसा। तो इसलिए इस चीज़ का ख़्याल थोड़ा-सा रखिएगा, जो कि जब ये आप पैकेट यूज़ करते हो ना, तो आप थोड़ा-सा ना इस तरह से गाढ़ा रखा करें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना फुल फ्रीज़र में रख के, तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा-सा आपने पतला-सा रखना है। ये जब आ गया था रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो मैंने इसको डोंगे में डाल दिया था जिसमें हमने सर्व करना था, और इसी तरह मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ भाई रसमलाई की तरफ, क्योंकि रसमलाई भी मैंने डन करके रखनी थी। ये सब छोटे-छोटे काम पहले से हो जाना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो दिन में बाकी डिशेज़ ही बहुत होती हैं भाई बनाने के लिए। और ये भाई मैं इसमें डाल दी थी ऑल पर्स का दूध, और यहाँ पे हमारे साथ ये हुई ट्रेजेडी कि ये दूध ख़राब निकला और हमें दोबारा से नया दूध मंगवाना पड़ा। पता नहीं क्या मसला हुआ था, सील पैक भी ठीक था, इसकी डेट भी एक्सपायरी नहीं थी, फिर भी जब मैंने फ्लेम ऑन किया ना इस टाइम पे, और इतने ज़बरदस्त से बबल्स निकले कि आप यकीन माने ऐसे लग रहा था जैसे फायरिंग हो रही है आई डोंट नो कि ये डिब्बे वाले पैकेट में क्या चीज़ें डालते हैं कि इतनी ज़ोर-ज़ोर से बबल्स बन रहे थे कि कुछ ना पूछें। इस तरह आम दूध मतलब हो ना ख़राब, तो उसको ज़्यादा गर्म किया जाए तो ये टेक्सचर नहीं आता जिस तरह इसका आ रहा था। तो भई फिर हमने स्टोर से जाके नया दूध लेके आए और फिर हमने इसको बॉयल किया। जब ये अच्छी तरह मतलब इसका बॉयल आ गया ना, तो फिर मैं ये रसमलाई की तरफ आई जो मैंने बनानी थी। ये मैंने लज़ीज़ा की रसमलाई ली थी। कई लोगों को डिब्बे की रसमलाई से भी रसमलाई नहीं बनानी आती। उनके बॉल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है उनका टेक्सचर। तो पहले आप ये डिब्बे की रसमलाई मुझसे सीखें कैसे बनती है, फिर मैं आपको दूसरी रसमलाई बनाना सिखाऊँगी। ये आपने पूरा जो पैकेट इसमें से डिब्बे में से निकलता है, आपने ये एक प्लेट में डाल लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने एक अंडा डालना है, अंडा आपने फेंट के नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि उससे भी उसकी क्वांटिटी मतलब टेक्सचर का कुछ फ़र्क आ जाता है, जिससे रसमलाई ख़राब हो जाती है, ठीक है? ये छोटी-छोटी टिप्स हैं रसमलाई की। इसके बाद आपने ऐसे ही अंडा तोड़ना है
मतलब रूम टेम्परेचर पे आपने अंडा रख देना है, फ्रिज में से निकाल के, अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है तो। इसी तरह आपने अंडा तोड़ा, इसमें आपने 6 टेबलस्पून भर के ऑयल के डालने हैं। जितना आप ऑयल इसमें ज़्यादा डालेंगे तो आपके बॉल्स उतने नरम बनेंगे। ये भी एक रसमलाई की टिप होती है। ऊपर लिखा हुआ होगा डिब्बे पे 4 या 5 चम्मच डाल लें, लेकिन आपने 6 स्पून इसमें ऑयल के लाजमी डालने हैं, ठीक है। और आपने इस तरह इसको हाथ से मिक्स कर लेना है, देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ मिक्स। आपने भी इसी तरह इसको नरम नरम हाथों से, इस टाइम पे आपको लगेगा कि टेक्सचर जो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो गया है या रनी हो गया, पर कुछ भी नहीं। आप हल्का सा अपने हाथ पे ग्रीस करते जाएं, ऑयल लगाते जाएं, ठीक है। और आपने बिल्कुल अच्छा सा ये इसका एक बना लेनी है पेस्ट। ये देखें इस तरह से। मैंने दूसरी प्लेट में क्या किया था, मैंने उसमें तेल लगाया, ठीक है, अपने हाथों पे तेल लगाया और फिर बाद में मैंने इसके बॉल्स बनाए थे। ये देखिए किस तरह से लग रहा है इसका टेक्सचर, पर इसके इतने मज़े के बॉल्स बनेंगे। ये देखिए मैं तेल लगा रही हूँ कि किसी साइड से भी चिपके नहीं। ये हमारा मिक्सचर हो गया था रेडी रसमलाई का। और अब मैं इधर देखो हैंड पे भी तेल लगा रही हूँ। अब मैं इसके बनाऊंगी बॉल्स। अब आपकी मर्जी है, आप छोटे बना लें, अब आपकी मर्जी है कि आप बड़े बना लो। मुझे बड़े बड़े पसंद है, इसलिए मैं इसका नॉर्मल साइज़ रखूंगी, ठीक है। और एक डिब्बे में कम से कम 8 या 9 बॉल्स बनते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, और छोटे आप जितने मर्जी बना लो। पर मुझे बड़े खाने का शौक है, और बड़ा दिखने, मतलब जो रसमलाई बड़ी बड़ी दिखती है ना, मुझे बड़ी यम्मी लगती है दिखने में ही। तो बस मैं जब भी रसमलाई बनाती हूँ ना, तो मैं तो भाई बनाती हूँ बड़े बड़े बॉल्स इसके, ठीक है। और मैं बस इतने ही बनते हैं, 7-8 बनेंगे बस आपके एक डिब्बे में, या इवन 8 या 9 बन जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। सही है। ये देखिए मैं बॉल्स बना बना के रखती जा रही हूँ, और मैंने फुल ग्रीस किए हुए अपने हैंड ऑयल से। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो आपकी डिब्बे की रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। ये बस आप छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखा करें, और इंशाल्लाह आप देखना प्रैक्टिस हो जाएगी आपको रसमलाई बनाने की। क्योंकि कई लोगों से बनती ही नहीं है, डिब्बे वाली भी चाहे रसमलाई हो, नहीं बनेगी उनसे। ये जी देखें हमारे इतने से बॉल्स रेडी थे, ठीक है। तो अब मैंने साथ में, हमारा दूध तो तैयार हो चुका था, पर ये हुआ फिर कि हमारी गैस चली गई एज़ यूजुअल। आज टाइम से पहले ही गैस चली गई थी, तो मैंने फिर सिलेंडर पे काम किया। मैंने सिलेंडर पे रखा पतीला, और फिर उसके बाद मैंने उसको 1-2 बॉयल दिलवाए, और उसमें मैंने चीनी डाली 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि ऑलपर्स का दूध था और वो वैसे भी मीठा होता है डिब्बे का दूध। तो मैंने उस पे बस 2 टेबलस्पून ही चीनी इनफ थी, ठीक है। तो मैंने वो उसमें डाल दी, थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। अब मैं इसका फ्लेम करूँगी मीडियम टू लो अभी फ़िलहाल, ठीक है। और इसमें मैं बॉल्स डाल दूँगी जो मैंने बना के रखे हुए थे। ये जी मैं इसमें अब डाल रही हूँ बॉल्स, और बॉल्स को आ रहा है अच्छी तरह से बॉयल। आप ये देख सकते हैं कि मैं बॉल्स डालती जा रही हूँ, और साथ में आपने स्पून लेना है एक, और साथ में इसको हिलाते जाना है। फिर आपने इसका फ्लेम कर देना है फुल, जो होता है ना फुल, वो आपने करना है हाई पे इसका फ्लेम। और कभी जब मतलब बॉयल ऊपर तक आएगा ना दूध का, कई लोग होते हैं कि ढकना दे के रख देते हैं, ठीक है। पर मैं ऐसे नहीं करती, मैं 5-6 मिनट इसको ऐसे ही पकाती हूँ इन बॉल्स को। इस तरह ये देखें आप इनकी ना मतलब साइड्स चेंज करते जाएं। और बेस्ट तरीका ये है कि आप इस टाइम पे फुल हाई फ्लेम करें, और जैसे दूध का बॉयल आता है ना ऊपर ऊपर तक, आप बिल्कुल वैसे करेंगे, देखें इस तरह से, जिस तरह ये मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की हुई हैं। आपने भी सेम इसी तरह बॉयल करना है, और 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही करते रहना है, और आपकी रसमलाई ऑटोमेटिकली फूल जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी अंदर से। ये देखें ज़रा फुल ऊपर तक देखें दूध आ रहा है, और मैं बस ये मैंने नीचे से वो आंच इसकी कम और ज़्यादा किए जा रही थी, और हमारी रसमलाई मज़ेदार सी डन हो गई। मुझे तो अभी भी मुंह में पानी आने लग गया भाई रसमलाई देख के। मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर से रसमलाई बना के खाऊं। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी रसमलाई ऑलमोस्ट डन है। ये 5 मिनट मैंने बस इसका फ्लेम कभी हाई किया, कभी मैंने लो किया, और हमारी रसमलाई हो गई तैयार। और यहाँ मैं बस थोड़े थोड़े से बादाम ऊपर डाल रही थी, बाकी मैं सब चीज़ें जब मैं सर्व करूँगी तो वो बॉल के ऊपर मैं डाल दूँगी, जिस बॉल में ये रसमलाई जाएगी।
ये बस मैं आपके लिए डाल रही थी कि आपको लगे कि कितनी मज़े की यम्मी सी बनी है। ये भाई था नेक्स्ट डे, बच्चे कर रहे थे नाश्ता, सुबह-सुबह का टाइम था, सो के उठ चुके थे और बच्चों का सबसे पहले काम होता है भाई इनको पहले खाना खिलाओ और फिर आराम से किचन में जाओ और सब काम कर लो। तो बस भाई यहाँ पे इनके फ्रेंच टोस्ट चल रहे थे, आज इनका दिल चाह रहा था कि फ्रेंच टोस्ट खाने को, तो बस मैंने इनके लिए जल्दी से ये बना दिए थे और साथ में चाय थी, क्योंकि अज़ान मेरा डिप करके नहीं खाता, ब्रेड तो हया खाती है डिप करके, तो उसके लिए चाय भी बनानी पड़ती है फिर साथ में, क्योंकि अज़ान का तो भाई मूड होता है। और मेरी अम्मा रानी भी सब कुछ खा लेती है, वो उसने भी माशाल्लाह बहुत खुश होकर ब्रेड खा ली थी। इनके लिए भाई 2 पीस ही इनफ थे, क्योंकि छोटे छोटे से तो पेट होते हैं बच्चों के, उन्होंने कौन सा इतना इतना खाना होता है। बस मैं कोशिश करती हूँ कि इनको थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देती रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों पे शेयर कर दें और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये भाई अब साथ-साथ चल रही थी दावत की प्रिपरेशन। अम्मा ने भाई लहसुन भी छील के रख दिया था और प्याज भी अम्मी काट रही थी। आज हमारे घर में पकेगी बिल्कुल सिंपल सी डिशेज़, जो मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे सब रेसिपीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे भाई सिंपल बन रही थी मटन की कढ़ाई कह लें आप, ठीक है, वो बनेगी आज। और उसके बाद आप बनेगी बिरयानी। बिरयानी की भी मैंने 2 रेसिपीज़ दी हुई हैं, बस उन्हीं में से मैंने एक बिरयानी सिंधी बिरयानी बनाई थी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी, यम्मी सी। उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और ये भाई अम्मी ने गोश्त वोश्त चढ़ा दिया था। अम्मी चाह रही थी कि आज मैं बस कुछ सिंपल सिंपल से बनाऊँ मटन, क्योंकि जिन लोगों की दावत थी, मेरे फूफो लोगों की फैमिली की दावत थी, तो फूफा मेरे कुछ ठीक नहीं थे, तो उनको वैसे भी सिंपल सिंपल सा खाना पसंद है। तो अम्मी कह रही थी बस भाई जो उनकी पसंद होगी हम वही बनाएंगे। उनको भाई सिंपल सिंपल पसंद है, तो हम सिंपल मटन ही बनाएंगे। तो ये अम्मी बस फिर सब कुछ चीज़ें चढ़ा के रख रही थी सिंपल। उन्होंने लाल मिर्च डाली, नमक डाला, मसाले वगैरह डाले और गोश्त चढ़ा के रख दिया। और साथ में मैंने फिर मैकरोनी बना ली थी, क्योंकि उनके बच्चों को मैकरोनी शौक से खाते हैं। बच्चे नहीं भाई, बड़े हो गए हैं, पर वो जो चीज़ें शौक से खाते हैं, बस मैंने सोचा कि साथ में थोड़ी बहुत वो भी बना ली जाए। तो ये बस मैं मैकरोनी बना रही थी जो देसी स्टाइल की थी। इसकी भी मैंने रेसिपी आपसे शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो आपने अगर बनानी हुई तो मेरी वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और जी ये भाई साथ में हमारा सारा काम चल रहा था, मसाला भुन चुका था मेरा। अब ये मैं मैकरोनी बॉयल कर रही थी और साथ-साथ सारे काम छोटे-छोटे दूसरे भी हो रहे थे, जैसे बेडशीट्स चेंज करना, घर में कोई आ रहा हो तो बस फिर छोटे-छोटे काम दूसरे भी घर के देखने पड़ते हैं। और मैं फुल बटा-फुल किचन में थी और अम्मी दूसरे काम देख रही थी। अब ये भाई बिरयानी भी मैंने सोचा कि इसका मसाला बना के रख लूँ मैं, और जब 1 घंटा रह जाएगा उनके आने में तो भई हम बिरयानी तैयार कर देंगे, दम वम दे देंगे, तो अच्छी-सी बिरयानी बन जाएगी। बट बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे अगर अकेडमी से आ गए, बच्चे चले गए थे अकेडमी मेरे, तो मैंने फिर ये सब काम स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बिरयानी भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि 6-7 बजे तो उन लोगों ने आ जाना था। तो ये मैंने मसाला वसाला लगा के रख दिया था बिरयानी के चिकन को, ठीक है। और ये मैंने रायता भी डन कर दिया और बोल में डाल दिया, और थोड़ी बहुत गार्निश भी मैंने कर दी और साथ में मैंने बिरयानी भी चढ़ा दी थी फिर। बस ऐसे ही फिर भाई साथ-साथ काम चलता रहता है, कुछ दावत हो तो बस फिर एक काम छोड़ो दूसरा पकड़ो। और यहाँ पे हो गया था हमारे साथ ब्लेंडर, ठीक है, क्योंकि हमने नया कुकर निकाला और उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी-सी जिस तरह हम पहले डालते हैं वैसे डाली थी, पर उस कुकर का कुछ और हिसाब था कि पानी ज़्यादा उसने वो लिया नहीं था या क्या हुआ था, पानी ज़्यादा हो गया था हमारे मटन में। तो हमने मटन भाई निकाल लिया और पानी मैंने बस वो ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो अम्मी कह रही थी ख़राब ना कहीं मटन हो जाए, पर अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े का बना था। मैं कामयाब हो गई थी। बस ये है कि बोटियाँ बहुत नरम हो गई थी, पर ये है कि शुक्र है घुली नहीं थी। मैंने बचा लिया था, मैंने जल्दी से मटन ही पहले निकाल के मैंने सेपरेट किया, बाद में उसका मैंने पानी ड्राई किया और उसके बाद मैंने मटन डाल के मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की। ये भाई हमारा मटन रेडी था इस टाइम पे। और मैंने फिर बिरयानी भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी थी, चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे साथ में कि जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे आ चुके थे और कभी मुझे अंदर जाना पड़ रहा था उनके पास, क्योंकि मेरा अज़ान किसी से हैंडल नहीं होता।
उसने मुझसे ही खाना है, मुझसे ही उसने बातें करनी है, उसने बस कहना है मामा मेरे पास बैठी रहो, मामा ये करती रहो, और फिर मामा क्या क्या करे। तो बस फिर भाई साथ साथ ये सारी कुकिंग चल रही थी, और भाई ये शाम को आ गए थे हमारे गेस्ट, और ये थी हमारी चीफ गेस्ट। ये हमारी चीफ गेस्ट है भाई आयत। आयत आ चुकी थी, और बच्चे भी, बस उन लोगों ने तो खूब इंजॉय किया, खूब शोर वोर डाला और खूब मस्तियाँ की इन्होंने। बस भाई बच्चे जब आ जाएं और साथ मिल जाएं तो बस इन्होंने उधम ही मचाना होता है। और ये बस बाहर से चीज़ें ले लेके अब खा रहे थे, क्योंकि हमने टाइम पास भी करना होता है, लेकिन ताकि हम अपनी माओ को थोड़ा सा सुकून लेने दें। तो बस ये फिर ऐसे ही चल रहा था। आयत माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, और किसी को लिफ्ट नहीं करा रही थी एज यूजुअल। चलें कभी तो हमारी आयत रानी ठीक होंगी। ये भाई हमने कुछ फिर बाज़ार से भी चीज़ें मंगा ली थी, जैसे दही भल्ले हो गए या दाबू हो गया। दाबू दिल था मेरा घर बनाने को, बस बच्चों की वजह से मैं नहीं बना सकी, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था मुझसे। मतलब मैं बस यही चाह रही थी कि मैं फ्राई कर ही लेती घर, फिर मामा ने बोला नहीं बाहर से मंगा लेंगे, चलो खैर है। तो बस ये दही भल्ले और दाबू हमने बाहर से मंगा लिया। पर मज़ा, दाबू का मुझे ज़्यादा मज़ा घर में बनाने का आता है, ठीक है, ये भी अच्छा था, लेकिन जो घर की चीज़ होती है ना फिर उसकी बात अलग ही होती है। चलें नेक्स्ट टाइम घर में बनाएंगे। अभी ऐसे ही हमने गुजारा कर लिया था भाई। ये अब सबको लग चुकी थी भूख, और हम लोग खाना लगा रहे थे। आप भी सोच रहे होंगे भाई चटाई में यार सब इजीली होके ना सब बैठ के खा लेते हैं, ठीक है, और टेबल पे लगाओ या किसी और जगह पे लगाओ तो हम जैसे लोग जो होता है ना देसी, ठीक है, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते कि हम नीचे मतलब कहीं बैठ के टेबल पे बैठ के खाना खाएं। इजी हो के बंदा, बस यही सबको पसंद होता है कि इजी हो के नीचे बैठ के खाना खाएं, ठीक है। तो इसलिए हमने नीचे ही बस खाना लगा दिया था। और ये हमारी चीफ गेस्ट भाई बैठी हुई थी, और उन्होंने बिस्मिल्लाह भी कर ली थी, और वो एक एक दाना चुन चुन के बिरयानी का खाएंगी और फिर हमें बताएंगी कि कैसी लगी आपको। ये जी भाई सब चीज़ें डन थी, और फिर सब खाना खाने बैठ गए थे। यहाँ पे मेरे पुप्पा और पुप्पो बैठी हुई थी, और सब ने मिल के खाना खाया था। सबको खाना बहुत पसंद आया था। ये जी था मेरा दावत व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और भाई अब खाना खाने के बाद एक ही काम होगा कि भाई बर्तन धो लो, बर्तन धो लो। जो कि सब लड़कियों को करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। और बस भाई हमने भी फिर दावत सबको खाना खिलाने के बाद जब गेस्ट चले गए तो भाई हमने भी यही काम किया, और हमारा किचन था कि फुल बटा फुल भर चुका था, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको धोना है और फिर बच्चों को सुलाना है और फिर सो जाना है। आप दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।